उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि बजट सत्र का समापन हो गया है। हालांकि बजट सत्र 18 मार्च तक प्रस्तावित था, मगर 2 दिन पहले ही सत्र समाप्ति की घोषणा कर दी गई। तो 2 दिन पहले ही सत्र की समाप्ति की गई है। सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है और चर्चा हुई बजट को लेकर, उसके बाद ही स्थगित कर दिया गया सत्र को। बजट पेश किया गया सरकार की तरफ से गैरसैंण में, और गैरसैंण में करीब करीब 77,000 करोड़ का जो बजट है वो पेश किया गया, जिसमें कि सरकार की तरफ से कहना है कि ये सर्वसमावेशी बजट है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि जो अहम मुद्दे हैं उन पर सरकार ने फोकस नहीं किया गया। तो ऐसे में सत्र अनिश्चितकाल के लिए भी स्थगित कर दिया गया है और 18 तक वैसे तो इस सत्र को चलना था, लेकिन 2 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। सीएम पुष्कर धामी ने गुरुवार को गैरसैंण विधानसभा में बजट पर सदन में भाषण दिया। सीएम धामी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद भी दिया और कहा कि केंद्रीय योजनाओं में उत्तराखंड को लगातार सहयोग मिल रहा है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को समर्पित है। भर्ती घोटाले में 60 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया है और देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया गया है। सीएम धामी ने ऐलान किया कि देहरादून में छात्रों पर लाठीचार्ज में जिन स्टूडेंट्स या फिर बेरोजगारों पर केस दर्ज है वो वापस होंगे। इसके बाद सीएम ने ये भी कहा कि समान नागरिक संहिता का मई-जून तक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। सबसे कड़ा कानून, नकल विरोधी कानून हमने यहां पर बनाया। और इतना ही नहीं, इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा, जो भी माफिया तंत्र होगा, उसको उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रावधान है। जो पहली बार पकड़ा जाएगा, दूसरी बार पकड़ा जाएगा, एक बार में 3 साल की, दूसरे बार में 10 साल तक उसको किसी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं। 30 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त हुए 1424 टीचर्स के लिए अच्छी खबर है, जो पिछले 1.5 दशक से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। अगले 2 महीनों में उनकी मांग पर तस्वीर साफ हो सकती है। गैरसैंण में चल रहे बजट सेशन में गुरुवार को पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जोर शोर से उठा। विधायक प्रीतम सिंह पवार, दिलीप रावत, विनोद चमोली ने 2005 में नियुक्त हुए उन 1424 शिक्षकों का मामला उठाया, जिनके बैच के करीब 600 टीचर्स को तो पुरानी पेंशन का फायदा मिल रहा है, लेकिन उनको इससे बाहर कर दिया गया। दरअसल 2005 में एक ही विज्ञप्ति से चयनित हुए करीब 2000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। इनमें से 30 सितंबर 2005 तक जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिले, उनको तो पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन जो इस तारीख तक ज्वाइनिंग नहीं ले पाए, वो पुरानी पेंशन से बाहर हो गए हैं। और कुछ शिक्षकों की, क्योंकि पूरे प्रदेश में नियुक्तियां हुई थी और नियुक्ति पत्र उनको जारी हो गए थे, लेकिन कुछ जनपदों में 1 अक्टूबर के बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई, तो उनको अभी तक जो है पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था। देखिए, बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है। नियुक्ति पत्र एक साथ रिलीज हुए, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए और कई लोगों की ज्वाइनिंग भी समय पर हुई है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सदन में माना कि इन टीचर्स के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने भरोसा दिया कि अगले 2 महीनों के अंदर इसका हल निकल जाएगा। ये जरूर है कि उनके साथ अन्याय हो गया है, क्योंकि उनका दोष तो है नहीं उसमें, क्योंकि उनका तो नियुक्ति पहले हो गई थी, उनको जो है नियुक्ति पत्र देने में दिक्कत हुई है। तो हम इनको जो है परीक्षण करा के और फिर वित्त विभाग को एक पूरी सूची जो है प्रेषित कर। मामला सिर्फ शिक्षा विभाग का ही नहीं है, अन्य कई विभागों में भी ऐसे मामले हैं। सभी विभागों से ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है, लिहाजा शिक्षा विभाग में मामला साफ होता है तो अन्य विभागों की भी लॉटरी लग सकती है। गैरसैंण से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नब्रवाद की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। लड़कियों की एक स्ट्रीट फाइट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लड़कियां आपस में लड़ रही हैं और जमकर एक दूसरे को
गालियां भी दे रही हैं। तो वहीं लोग लड़कियों की लड़ाई का वीडियो भी बना रहे हैं। वीडियो देहरादून का बताया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 वीडियो के देहरादून के ही होने की पुष्टि नहीं कर रहा है। उत्तरकाशी की बड़ा हाट नगर पालिका के पास कूड़ा निस्तारण के लिए स्थायी डंपिंग जोन नहीं है, जिसके चलते अधिकांश कूड़े को जलाकर नष्ट किया जा रहा है। पालिका द्वारा एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कूड़े के जलने से निकलने वाले धुएं के कारण शहर का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। उत्तरकाशी में पीजी कॉलेज में बीएड छात्रों का आमरण अनशन 5वें दिन भी गुरुवार देर शाम तक समाप्त हुआ। कॉलेज प्रशासन से कई बार वार्ता के बाद छात्रा ने ये आमरण अनशन समाप्त किया है। साल 2020 से बिना मान्यता बीएड की पढ़ाई चल रही थी, जिससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ था, जिसको लेकर छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए थे। छात्रों की कुछ मांगों पर लिखित आश्वासन के बाद ही आमरण अनशन को समाप्त किया गया। साथ ही बीएड की मान्यता के लिए 1 महीने का समय भी दिया गया है। पहाड़ों के गांव सुनसान होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ युवा इन्हीं सुनसान गांवों की दास्तां और पहाड़ की संस्कृति, कला, रीति रिवाज को सोशल मीडिया के जरिए देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। जहां पहाड़ के हजारों युवा रोजगार के लिए बड़े बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ युवा ऐसे भी जो शहरों से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पहाड़ों में खेती बाड़ी के साथ यूट्यूब के जरिए अपना भविष्य संवारने में जुटे हुए हैं। में था, वहाँ पे जॉब करता था मैं हाई कोर्ट में एक प्राइवेट सेक्टर पे। तो उस बीच गांव की मेरे को बहुत याद आती थी। यहाँ का जो कल्चर था, यहाँ की जो संस्कृति थी, वो दिखाई अपने चैनल के थ्रू। और मेन मेरा मोटो ये रहता है कि अपने चैनल के थ्रू ये पहाड़ों का जो खान पान है, यहाँ का जो मौसम है और यहाँ के जो तीज त्योहार है, वो मैं आप सबको दिखा पाऊँ। तो यही बोलना चाहती हूँ, आप घर बैठे भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम घर बैठे घर का काम भी करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं और इससे मेरी अच्छी खासी इनकम आई जाती है, जिससे घर का खर्चा भी चल जाता है। सोशल मीडिया के इस दौर का पहाड़ के युवाओं को भी जमकर फायदा मिल रहा है। युवा यूट्यूबर्स पहाड़ के रहन सहन, खान पान, संस्कृति के साथ ही पहाड़ के छुपे हुए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लोगों के सामने रख रहे हैं। अब जिला प्रशासन भी जिले में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इनकी मदद लेने का प्लान तैयार कर रहा है। जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, वो बहुत एक अच्छा काम, और जिस तरह से ये पर्यटन को हमारा बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये मैं चाहूंगी कि हमारे होम स्टेज के साथ जितने भी हमारे रिजोर्ट हैं उनके साथ टाई अप करके तो एक बेहतर एक चेन की तरह काम करें, ताकि बाहर का पर्यटक भी आ जाए और इनकी भी कुछ अच्छी इनकम हो जाए। यूट्यूब पहाड़ के इन प्रतिभाशाली युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। वहीं अब युवाओं में उम्मीद का एक नया सवेरा भी दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। G20 सम्मेलन के लिए टिहरी जिले के ओणी गांव को भी चुना गया है। ओणी गांव को मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं और बाहर से आने वाले डेलीगेट्स को उत्तराखंड के संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली से रूबरू कराया जाएगा। प्रशासन द्वारा ओणी गांव को मॉडल विलेज बनाने के साथ ही सड़कों को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। के लिए चुना गया है, उसमें संस्कृति जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, न केवल गढ़वाली, कुमाऊनी, जितने भी हमारे यहाँ संस्कृति है, हमारा जो शैली है, जीवन शैली एक हो गया, फिर हमारा जो आर्किटेक्चर का शैली है, जो घर हमारे बनते हैं, हमारी यहाँ की कला है, एपण कला।
पिथौरागढ़ में मंदिर का रास्ता बंद किए जाने से उठा विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है। हालात तो ये है कि सेना के खिलाफ सौर घाटी के 22 गांव सड़क पर उतर आए हैं। पिथौरागढ़ में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। दरअसल सारा विवाद सेना द्वारा मंदिर का रास्ता रोके जाने से शुरू हुआ है। पिथौरागढ़ में 5 अप्रैल को ऐतिहासिक चैतोल पर्व का आयोजन होना है, जो सौर घाटी में सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें उठने वाला डोला 22 गांवों से गुजरता है। लेकिन सेना ने सिलोली और बस्ते से गुजरने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। अगर आर्मी के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से हमारे ये रास्ते नहीं खोले गए तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। चैतोल पर्व में बाहर रह रहे लोग भी अपने घरों को लौटते हैं, जिससे इस पर्व में काफी भीड़ हो जाती है। लोगों के गुस्से को देखते हुए सेना कुछ शर्तों के साथ पर्व के दिन रास्ता दिए जाने को तैयार है, जिसमें कन्या पूजन के दिन सिर्फ 9 बच्चियों को और डोले के दिन 100 लोगों को ही जाने दिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की टीम भी गई थी और गांव के प्रतिनिधि भी वहां पे थे, पुजारी जी भी वहां पे और आर्मी की टीम भी वहां पे गई थी। पूरी जगह का सर्वे भी किया गया है, रास्ते का भी सर्वे किया गया है और आर्मी ने चैतोल के दिन कुछ शर्तों के साथ उसको अलाउ किया है। चैतोल पर्व में सिर्फ 100 लोग जाएंगे तो कम से कम 500 लोग उसी गाँव के, बस्ते गाँव के वहाँ पर मौजूद होंगे। अन्य गाँव के लोग क्या बाहर वेट करेंगे, तो ये भी हमें मंजूर नहीं है। सौर घाटी के 22 गांव चैतोल पर्व को लेकर काफी संजीदा रहते हैं, लेकिन सेना ने जिन रास्तों को बंद किया, चैतोल सदियों से वहीं से गुजरती है। अब देखना ये है कि दोनों पक्ष आखिर किस मुद्दे पर एक राय बनाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एशियन हाथियों का एक एक्सपर्ट ग्रुप इन दिनों कॉर्बेट में है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की टीम कॉर्बेट में हाथियों के प्रबंधन को जान दे रही है। इसके साथ ही इस टीम में 21 देशों के 85 डेलीगेट्स हैं, जो यहां हाथियों के प्रबंधन, मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के प्रयासों और हाथियों की सुरक्षा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। यह टीम 3 दिनों तक अलग अलग माध्यमों से ये जानकारी लेगी। कॉर्बेट में अलग अलग देशों से आए ये लोग हाथियों के बारे में अपने अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। देखिए 3 दिन का इनका विजिट अभी है। आज पहला दिन है जिसमें फील्ड विजिट है, कल एक मीटिंग है और उसके बाद इनका फिर टूरिज्म जोन्स का भ्रमण होगा। सर कितने लोगों का डेलीगेशन है, कितने देशों के? देखिए ये लगभग 20 से ज़्यादा देश हैं जिसके अलग अलग प्रतिनिधि इस डेलीगेशन के साथ यहाँ आए हैं। प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उनके बारे में एक दूसरे को बता रहे हैं कि क्या उनके राज्य में क्या कर रहे हैं और क्या क्या काम करता है, क्या नहीं करता। जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, जो आजकल सब लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हाथियों के लिए भी जगह दिया जाए। उत्तराखंड में एक ओर तो बिजली संकट है और दूसरी ओर हर दिन 5 मेगावाट बिजली बर्बाद हो रही है, जिसका बड़ा कारण सूरिंगगाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट का ग्रिड से न जुड़ना है। और ये परियोजना पिछले 2 सालों से बिजली जनरेट तो कर रही है, लेकिन पानी से बनी इस बिजली को दोबारा पानी में ही बहाया जा रहा है। 50 करोड़ की लागत से बनी UJVNL की सूरिंगगाड़ योजना का उद्घाटन दिसंबर 2021 में हल्द्वानी पहुंचे PM मोदी ने किया था, जिस परियोजना से पिथौरागढ़ के कई गांव में बिजली पहुंचनी थी और परियोजना से करीब 2.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली UPCL को मिलनी थी। लेकिन नजदीकी पावर ग्रिड और लाइन का काम पूरा न होने से आज तक ये बिजली किसी भी प्रकार से प्रदेश के काम नहीं आ पाई है। बिजली की कम है उस क्षेत्र में, तो तीनों परियोजनाओं का इवैक्यूएशन पूर्ण करने हेतु पीक सीजन में बरम सबस्टेशन जो कि पिटकुल द्वारा बनाया जा रहा है उसकी भी आवश्यकता होगी। इसमें बेसिकली बात ये होती है, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट हो चाहे पिटकुल के टाइम के प्रोजेक्ट हो, इनमें बेसिकली जो कि लाइनें जो 220 की लाइनें ही जाती, इनका बिजली घर तैयार हो चुका है। खाली जो दिक्कत है वो ये आ रही है कि जो लाइन है उसमें कुछ तो फॉल्ट। और यहां वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।